सुख मांगत दुख आगै आवै। सो सुख हमहु न मांगिया पावै। सुख मांगत दुख आगै आवै। सो सुख हमहु ना मांगिया पावै। बिखया अजहू सुरत सुख आसा। कैसे होई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना। सो सुख हमहु साच कर जाना। सनकादिक नारद मुन शिखा। तिन भी तन मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई। तन छूटे मन कहा समाई। गुर प्रसादी जय देव नामा। भगत पै प्रेम इनहि है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना। जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप न रेखिया काई। हुक्मे होआ हुक्म बूझ समाई। इस मन का कोई जानै पेयो। ये मन लीन भये सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा। इस मन को रव रहे कबीरा। जियो एक अर सगल शरीरा। इस मन को रव रहे कबीरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो परम सम्मानयोग जुग जुग अटल चबर छतर ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਓਹੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ और यात्रा कर रही बहुत ही सम्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी, वडभागे हो जो अमृत वेले की साम संभाल करदिया होया नींदर आलस आदि का तर्क त्याग करके उद्यमी बनदिया होया बाकायदा गुरु चरनां विच पहुँच के अपने इष्ट गुरुदेव नूं नतमस्तक हुंदियां जिथे आप जी ने शीश पावन कीते हन, उत्थे आप विचों बहुत सारिया रूहां ने आशा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण करके भी लाहे प्राप्त किए हैं। उपरंत जो अस्थान की मर्यादा अनुसार 7:30 तो 8:30 बजे तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के बचनों की लड़ीवार कथा विचार होया करती है। उस अधीन आप जी ने एक पवित्र शब्द सरवण किया है जो भगत कबीर साहब महाराज जी की रचना तो उच्चारण किया होया गौड़ी ग्वारेरी है, क्योंकि गौड़ी की एक किस्म नहीं है, गौड़ी राग है। और फिर गौड़ी विच अगों कई किस्मां बन जांदियां ने, जिस तरह सौखी जी गल समझण लई भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस इस तरह ਉਹਦੇ अगों 3-3 हिस्से हो जाते, फिर होर विश्लेषण हो जाता। इस तरह कई राग इस तरह के ने ਜਿਹੜੇ फिर अगों उन्हां दीयां शाखा फुटदियां ने। तो गौड़ी विच फिर अगों ग्वारेरी जिहड़ी है वो थोड़ी जी डिफरेंट हो जाती है, ਉਹਦੀਆਂ रोही ते अवरोही मात्रा का फर्क पै जाता है। इस संगीत वाले जिहड़े लोग ने जिन्हां ने बहुत सख्त मेहनतां कीतियां ने भाई उन्हां नूं इहदे बारे ज्ञात हुंदा है। आम मनुख ते मूल रागां बारे भी जानकारी नहीं हुंदी, पर क्योंकि हुण सरलेख आया है सो उहनूं थोड़ा जिहा दसना मैं ठीक समझिया। तो ये गौड़ी ग्वारेरी है और कबीर साहब की उच्चारण की हुई ये धन गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र अंग 330 के उत्ते शब्द दर्ज है। अगला सरलेख है अष्टपदी कबीर जी की। ये हेठ लिखी जो शब्द है ये भाई 8 पदियां वाला है। जिस प्रकार साध संगत गुरु ग्रंथ साहब विच 2 पदे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 3 ਪਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 4 ਪਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 5 ਪਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। तो साध संगत जी इसे प्रकार फिर अष्टपदी जिस तरह सुखमनी साहब विच 24 अष्टपदियां ने और हरेक अष्टपदी दे 8 पदे ने, लिहाजा 8 श्लोक ने, 24 श्लोक ने, 24 अष्टपदियां ने। 24 नूं फिर अगों 8 नाल गुणा कर लो, विच फिर 24 श्लोक जोड़ लो और एक सैंट्रल आइडिया रहाओ वाली जिहड़ी पंक्ति है वो भी जोड़ लो तो उहदा ग्रैंड टोटल जिहड़ा वो निकल आवेगा। तो इस प्रकार फिर जिहड़े 8 पदियां वाले शब्द ने उन्होंने अष्टपदी आख्या गया। साध संगत फिर होर अगे चल के ना 16 पदियां वाले शब्द आउंदे, उत्थे लिखिया होवेगा मारू सोलहे महला पहला, मारू सोलहे महला तीजा, क्योंकि दूजे पातशाह दे सोलहे नहीं। फिर मारू सोलहे महला चौथा, मारू सोलहे महला पंजवा। सस्सा लला हाहा, सस्से नूं होड़ा, लला मुक्ता, हाहे नूं फिर ला। सोलहे, सोलहे मीन्स 16 पदियां वाले शब्द। 16 ते सोलहे दा अंतर जहन विच रखण वाला। सोहला होर चीज है ते सोलहे होर है। सोहला की है? सोहला उन्होंने कहते जदों साडी एक साडा कल्चर सी, जदों ब्याह शादियां हुंदियां ना
ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਈਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮਾਈਏ ਪਾਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਣ ਕੇਸੀ ਕੁਛ ਰਸਮ ਕੁਝ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਈਏ ਪਾਣਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਏ ਪਾਣ ਵੇਲੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਲੜ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਮਾ ਵੀ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਉਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਸੋਹਿਲਾ ਇੱਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਔਰ ਸੋਹਲੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ 16 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅੰਤਰ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਆਦ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਲੁਤਫ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਗੱਲ। ਸੋ अष्टपदी कबीर जी की हेठ लिखी अष्टपदी कबीर जी की है। हुण हजूर ने भाई गुरदास को हुक्म किया भी अष्टपदी लिखण तो पहला लिखो एक ओंकार सतगुर प्रसाद। इनू कहते लटरेरी बोली विच मंगलाचरण। कोई भी जदों साहित लिखना है तो उस तो पहला उहदा मंगल लिखना। हुण मंगल दे अखरी अर्थ खुशी हुंदे ने। जे सिर्फ उहदे पद अर्थ लईए, मंगल मीन खुशी। ये खुशी दा अलंकार है कि असी वागुरू तेरी किरपा नाल साहित रच रहे हैं। जिवें कलगीधर पातशाह दा सुभाअ सी, वो साहित लिखण लगे एक ओंकार सतगुर प्रसाद बहुत घट यूज करते सन। की यूज करते सन? तव प्रसाद। ये जो साहित्य है ये तेरी कृपा नाल मैं लिखण लगा। तो वह भी एक मंगलाचरण है, वह भी एक शुकराना है। एक ओंकार जेड़े वर्ड ने, जेड़े अल्फाज ने, जेड़े हरफ ने, सुर ते जोर दे आ गए, वो सिर्फ तुहानू सिखिज्म विच मिलणगे। हूबहू इस तरह के बचन तुहानू हिंदुइज्म विच, बौद्धिज्म विच, क्रिश्चनैलिटी विच, ईवन किसी भी कौम विच नहीं मिलते। उंज मैं बेनती करदियां भी ओंकार शब्द गुरु नानक साहब दे यूज करन तो पहला हिंदुइज्म विच बहुत ज्यादा मशहूर सी। ओंकार नामी मंदिर है उज्जैन विच, और वो मंदिर ही ओंकार दे नाम दे उत्ते। ओंकार मीन्स सिंपल दे अर्थ करने होण ते परमात्मा। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने की कीता भी ओंकार दे गेतर हिंदसे दा एका लगा दिता। ध्यान दिया, मैथमेटिक्स का एका लगा दिता। ईड़ी नूं हुशियारी पा के, कक्का पा के एक नहीं लिखिया। क्यों नहीं लिखिया? क्योंकि जिहड़ा हिंदसे दा एका है इहदे अर्थ सिर्फ एक कीते जा सकते हैं। पर तुसीं हैरान होवोगे, गुरु ग्रंथ साहब नूं लै लो, जे ईड़ी नूं हुशियारी कक्का पा के औंकड़ है तो उहदे अर्थ ने वन, एक। और अगली गल सुन के तुसीं शायद हैरान होवो, गुरु ग्रंथ साहब विच जे ईड़ी नूं हुशियारी पई है ते कक्का लिख के फिर हुशियारी है ते उस एक दे अर्थ ने अनेक। उचारण एक ही हुंदा है। एक वण खंड बैसे जाए साधना दे वही, एक पाला कक्कर भन शीतल जल हे वही। ये सारी पौड़ी च एक शब्द कई बार आया है और हर बार एक दे कक्के नूं
ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ, ਕਈ ਐਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਅਨੇਕ ਜਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਪਾ ਕੇ, ਕੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਿੰਦਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਨ। ਤੋ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਸਬ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ 2 3 4 5 6 7 8 9 ਵੀਕਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੈਂਡ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਕਿੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਹੋਵੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਕਸਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਲੀਨਤਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਦ ਹੈ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਥਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਥਾਈਲੈਂਡ। ਇਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1998 ਦੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 6 ਜਾਂ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਫਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਖਚਾ ਖਚ ਹਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਥਾ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਖਚਾ ਖਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 95% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦੇਣ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੋਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਢਾ ਦਿਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾ, ਗਿਆਨੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਬੜੀ ਸਰਲ ਸਾਦੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਗਏ ਨਾ, ਅਰਬ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਵੇਸ਼, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਹੋ, ਬੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖਾਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਸੱਲੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉੜਿਆ ਮਕੋੜਿਆ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ? ਖੁਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਉਹ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੁੰਮ ਲਏ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਦ ਮੀਨਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਰੀਕ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ 2-2 ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੀ ਚੌਂ ਚ ਬਰਾਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਚੌਂ ਦੇ 2-2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਡਿਵਾਈਡ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਰੀਕ ਮੀਨ ਥੋੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕਾ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ, ਮੂਸਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੰਕੀਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੜ ਗਿਆ? ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਬ ਕਿਹਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਨਾਸਤਕ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੌਮ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਹੀਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਤ ਮੈਨੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ।
वो निराकार भी है, वो अदृश्य भी है, वो निर्गुण भी है, वो सरगुण भी है, पर वो जून विच नहीं आता, मां के गर्भ तो वो जन्म नहीं लेता। ये गल समझ लेना। जो हमको परमेश्वर उचर है ते सब नरक कुंड में क्यों शक्ति वरती, सिख सिद्धांतक पक्षों टपला ना खा जा। इसलिए निरंकार जूना विच नहीं आता। ते हुण ते हन्ने हन्ने रब है, पता नहीं किन्ने रब ने पृथ्वी ते, वो साडे नालों बैटर हो सकते ने, चंगे हो सकते ने, मन्निया जा सकता है, पर रब नहीं हो सकता। हुण ते गुरु की भी गल मुक गई, साडा ते कोई गुरु भी नहीं हो सकता ना। हुण ते टैंटा ही मका दिता भी सब सिखां को हुक्म है गुरु मान्यो। हुण जो मर्जी कोई होवे, जिन्ना मर्जी चंगा होवे, मुबारक है, चंगी गल है, पर गुरु ते साडा गुरु ग्रंथ साहब ही है ना जी। इसलिए एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वो वाहिद है, एक है, और सतगुरु की कृपा नाल वो प्राप्त हुंदा है। मनुख कितना ही विद्वान होवे, धनवान होवे, पलवान होवे, वो सतगुरु की असीस बिना प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता। ये विधान है गुरमत का। हुण दरगाही बोल मैं आप जी की नज़र करा, असीं गुरु कोलों की मंगने, साडे विचों ज्यादातर लोग, वैसे तो सानू मंगण की जाच दसी गुरमत ने, बई मांगण मांग तो एक है मांग। हुण वो एक है मांग की है तुहानू पता ही है, पर आम तौर पर हुण जे ते उहनूं एक नूं मंग लिया ते सारा कुछ ही नाल आ गया। असीं दूजे पासों शुरू करते हैं, छोटियां 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 चीज़ां मंगते 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 फिर कहने जदों बेफिक्र हो जाएंगे फिर रब वाले पासे। ते जे किते पहले ही रब नूं मंग लैंदा, जिथे उहने आके बहना सी नाल सारे पदार्थ भी आके बैठ जाते सी। असीं जिहड़े सुख मंगने आ वो थोड़ चिरे सुख हुंदे ने, उन्हां चों थोड़ा जिहा शॉर्ट टर्म सुख मिलदा, पर फिर उहदे विचों दुखां दी एक लंबी दास्तान शुरू होती है। असी गुड़ खा लिया थोड़ा जिहा मंग के, थोड़ा जिहा गुड़ दे दिओ, थोड़ा ज्यादा दे दिया करो, बिल्कुल ही थोड़ा देंदे हो। सवेरे भी लै लिया, शाम नूं भी लै लिया, दोपहरे भी लै लिया, किन्ना मेरे ख्याल 5 ਜਾਂ 6-7 सैकंड ਜਾਂ 10 सैकंड उन्होंने खाण नूं लगदे। पर जदों फोड़ा निकलता है तो 10 सैकंड तो ठीक नहीं ना हुंदा, उन्होंने ठीक उन्होंने हफ्ते भी लग जाते हैं। कई बार फिर कैंची दे नाल कॉटन लैके उन्होंने भ्यों के ना स्पिरिट चंगी तरह इदा इदा करके छिलते हैं, फिर दर्द होंदी है ना, फिर सी करके लत्त पिछा खिंचने। हुण वो सुख थोड़ा सी, दुख वीक वास्ते, 2 वीकां वास्ते, मंथ वास्ते हो गया। महाराज कहते तू सुख मंगिया सी, गुड़ मंगिया सी, मिठा लगता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दुख निकलिया। सुख मांगत दुख आगे आवे, हरखं ता शोगन भोगन ता रोगन। बहुत ज्यादा हसना ते सियाने कहना इन्ना ना हस बापू, क्यों बई जे बहुत ज्यादा हसीए फिर रोना भी पैंदा ही। हुण ये गल्लां ते सुभाविक सन, पर इन्हां शब्दां दे विच किते ना किते कोई हकीकत लुकी हुई सी। जे हरख है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ शोक भी जुड़िया होया है, और साध संगत जे भोग है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ रोग भी जुड़िया है। बंदा मंगता तो सुख है, हुण की पता हुंदा भी थोड़ा जिहा सुख। ਉਹ नामदेव की घोड़ी वाली कथा, भी परमात्मा घोड़ी दे, बड़ा दुखी हुंदा, घोड़ी मिल गई, अजे 2 दिन भी लुत्फ नहीं सी लिया, तीजे दिन रस्ते जांदे घोड़ी सू पई। हुण जंगल च किवें रात कट्टा, हुण छोटा जिहा वछेरा इहनूं छड्ड दित्ता ते जंगली जीव खा जाणगे। हुण घोड़ी का वछेरा मोढियां ते चुक के तुरे जाते हैं। 2 दिन घोड़ी ते चढ़े, तीजे दिन घोड़ी उहदे ते चढ़ गई। हुण ये साखियां भी तो सिद्धांत नूं लगा के बैठियां ना, इन्हां विच भी तो मैसेज हुंदे सन ना। हुण हजूर भगत कबीर साहब महाराज कहंदे ने भी सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमहू ना मांगिया पावे। ये सुख मैनू बिल्कुल मंगना चंगा नहीं लगता। जिस सुख दे विचों दुख जिहड़ा है वो ज्यादा प्राप्त हुंदा होवे, और सुखां विचों ते दुख ही प्राप्त हुंदे ने।
कदी कदी इस तरह भी हुंदा भी दुख दारू, ते कदी कदी ये भी हुंदा जे प्यारिओ सुख रोग पिया। तुसी हुण गरीबी ते दुख है ना, पर कदी किसी रक्षा चलाने वाले नूं पुछ के वेखो भी उन्होंने पुछो कैलस्ट्रॉल, कदी वो कहंदा भी कैलस्ट्रॉल हुंदा की है, कदी बीपी तेरा वधिया, वो कहंदा भी हुंदा की है बीपी, मैनूं ये ते दसो। शूगर, हाँ शूगर तो मेरे घर है, वो नहीं तेरे घर ते तेनों कदी शूगर हुई है? वो कहंदा जी शूगर हुंदी किस तरह, किद्दां हो जाएगी? जिन्हें दो सवारियां पिछे बिठा के 45 डिग्री सैल्सीਅਸ टैंपरेचर दे विच उन्हां नूं जगराओं वाले पुल दे उत्ते लैके चढ़ रहा है, शुगर कित्थों हो जाएगी? है ते दुख, पर उस दुख ने एक सुख नूं जन्म दिता ना, भी जां तैनूं कोई रोग नहीं होवेगा, तेरियां सारियां बीमारियां पसीने राही बाहर निकल जाएंगे। ये गरीबी तेरे ते तरस करके तेरे भले वास्ते तैनूं दित्ती, तैनूं तकलीफ देण वास्ते नहीं दित्ती। सुख मंगण वालिया खा खा के एसी ला के बैड ते लम्मा पाओ, सारी किस्म के टेस्ट करा, फिर सारिया रिपोर्टां जिहड़ियां ने पॉजिटिव आउणगियां। फिर तू ओनियां ही रोटियां खाई ते उन्हां रोटियां नाल ही तोल के ओने तोल दीयां गोलियां खाई करी, मैडिसिन खाई करी रोज। हुण इस सुख दे विचों रोग पैदा हो गया। इस वास्ते सो सुख हम ना मांगिया भाव है, जिस सुख विचों दुख निकलन वो सुख मैनूं चंगा नहीं लगता, मैं नहीं वो सुख मंगदा। भगत कबीर साहब महाराज कहते ने, बिखिया अज हूं सुरत सुख आसा, कैसे होई है राजा राम निवासा। बिखिया, बिखिया मैंने माया पदार्थवाद, पदार्थवाद विचों साध संगत जदों तक मनुख सुख भालदा है उदों तक नाम दा रस नहीं होता। हालांकि ये गल्लां करनियां बड़ियां आसान ने, जिस तरह दास कर रहे हैं, ये गल्लां सुननियां भी बहुत टफ नहीं गई, पर यह सच है भी ये कहानी एडी सौखी नहीं है। पदार्थां विचों रस आउंदा है, सिफारिशां कर करके बनाने, अज यह बनाओ अज वो बनाओ, ते कह दिता कबीर साहब ने भी जदों तक इन्हां चों रस आ रहा ना प्यारिया, ये समझ लिया भी अजे दूजे पासे काम स्टार्ट भी कोई नहीं होया। किड्डे सादा ते किड्डे कमाल दे बचन ने। वो कहते भी शक्कर भी मिठी, खंड भी मिठी, नवात मिश्री भी मिठी, गुड़ भी मिठा, माखियों भी स्वादी, मझां दा दुध भी चंगा। हुण ते वो जिद्दां दा होना चाहिए, पढ़दा ही नहीं ते स्वादी कित्थों लगेगा। फरीदा शक्कर, खंड, खंड ठेठ पंजाबी च आपां चीनी नूं कह लैंदे आ, निवात मिश्री नूं कहिंदे ने, गुड़ भाव स्पष्ट है, माखियों शहद हनी, माझा दुध एक दिन उन्हां दे मूंहों निकल गया, सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन दुध। वो सारियां मिठियां ने इत्थे रह जांदियां, पर जिहड़ा नवाज चों लुत्फ आया है वो इत्थे चला गया। हुण ये फिक्के लगदे ने, स्वादी ने, पर हुण मैनूं स्वादी नहीं लगदे। क्यों नहीं लगदे? जिन्हों खीर खवा दईए तो खीर खवाण तो बाद खिचड़ी दईए तो फिर तो नक मूंह वटेगा ना। खिचड़ी तो बाद खिमा करना, खीर तो पहला खिचड़ी दे देंदे ते डिफरेंट स्टोरीज। हुण खिचड़ी दा अपना लुत्फ है, हुण ते खीर खा लई, हुण खिचड़ी की करनी है? तो विख्या विख्या पदार्थवाद, माया मायक पदार्थ, वो कुछ भी हो सकता, जरूरी नहीं वो खीर है। वो बहुत वड्डी कोई रेंज रोवर गड्डी मिल गई है, तुसीं देखिया टीनेजर बच्चों नूं किड्डे हैप्पी हुंदे ने। वो तुहानूं भावें उन्हां नूं कंपैल करके दिया दे 10 मिनट चाबी, और फिर उन्होंने जिन्नी को भजदी है भजा देनी है, भावें नुकसान ही हो जाए। उम्र हुंदी है ना, शौक हुंदे ने, अवले शौक। कमर कटारा बंकड़ा बंके का सवार, गर्भ ना कीजे नानका मत सिर आवे पार। टीनेजर जिहा पठान ते उन्हें बड़ा सोहना गात्रे दे विच वो कटार पाई हुई ते मस फुट गभरू निक्की निक्की मुच फुटे पई, ते उदों शरीर विच एक लहर हुंदी है ना। तुसीं देखिया भी कोई टावें बच्चे छड्ड के जिहड़े भागां वाले ने, जिहड़े जवानी च इस पासे लगदे ने, नहीं तो कित्थे ये गल्लां इस उमर च सुझदियां ने। बंदे कोल वक्त ही नहीं हुंदा, और खास करके अज दे युग विच मां प्यो वास्ते वक्त नहीं। कैनेडा विच फ्रेंड बैठा है जां बैठी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कर रहा है, कोल सोफे ते मां बैठी, कोई खबर ਉਹਨੂੰ पता ही लगता कदों आई ते कदों मेरे मूँह वाल वेख के चली गई, कोई खबर नहीं। अज ये हाल है। 7 जने लिविंग रूम च बैठे ने, 7 लोग कोई भी किसी नाल आई कंटैक्ट नहीं बना रहा,
ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਕ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਮਰ ਕਟਾਰਾ ਬੰਕੜਾ, ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਔਰ ਬੰਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੂਜਾ ਪਠਾਨ, ਤੀਜਾ ਏਡਾ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਰਈਸ਼ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਨੇ ਨਹੁੰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਹੁੰ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਅੜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਈਦੇ, ਔਰ ਸਵਾਰ ਮੁੱਧੜੇ ਮੂੰਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੰਜਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੱਖੀ ਪਰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਖੰਜਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਪ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਟ ਦੀ ਸਪੋਟ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਮਰ ਕਟਾਰਾ ਬੰਕੜਾ, ਬੰਕੇ ਕਾ ਅਸਵਾਰ, ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ ਨਾਨਕਾ, ਮਤ ਸਿਰ ਆਵੇਂ ਭਾਰ। ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਲੁਤਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੁਤਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੂੰਟੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ, ਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਲੁਤਫ ਨੇ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਿਆ ਅਜੂ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਆਸਾ, ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 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 ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੇਸ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਹੋ ਰਸਾ। ਸੋ ਵਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਿਖਿਆ ਅਜੂ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਆਸਾ, ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਰਹਾਓ, ਇਸ ਸੁਖ ਤੇ, ਕਿਸ ਸੁਖ ਤੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਲੱਭਣੇ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੋਗਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਿਮਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਮਕ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਮਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਲਾਸ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ। ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। ਪਰ ਨਾ ਪੜਨ ਨਾਲੋਂ, ਨਾ ਪੜਨ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੰਫਲੇਟ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪਾਪ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨਾ ਛਿੱਲੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਚਲਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਮਿਸਟੇਕ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖੇਗਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਬਿਆਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਪੇਟ ਮਾਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਪੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਚਪੇਟ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਪੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਸਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ,
कोशिश करो मिस्टेक ना करिए, पर जे हो भी जाए तो जान बुझ के नहीं करनी। अनजाने विच ते साडे कोलों भुल्लां हुंदियां ने, बड़ियां वड्डियां वड्डियां भुल्लां हुंदियां ने। मैं हुण कथा कर रहा, जे तुसीं सारी रिकॉर्डिंग बाद विच सुन लो तो कोई दावा है भी इहदे च कोई मिस्टेक नहीं। दर्जनां मिस्टेक्स ने, मिस्टेक्स हुंदियां ने। कोई लैक्चरार जदों अपने स्टूडेंट्स नूं पढ़ांदा है तो यह दावा है भी वो कोई मिस्टेक नहीं करेगा, मिस्टेक्स हुंदियां ने। इस वास्ते ये महान कोश साडे घरां दे विच पिया होवे, उत्थे जिथे साडी सारियां दी निगाह जाए। निमक की है? बड़ा थोड़ा जिहा समा। ते हजूर की कहंदे, निमक काम स्वाद कारण कोट दिन सुख पावे। टैंके नुशियारी, कोट मीन्स करोड़ा। फिर दोहरा के कहते हैं, घड़ी मोहत रंग माणे, फिर बौर बौर पछतावे। भोगम ता रोगम, हरखम ता शोगम, नाना सो मूजम। इको सिक्के दे दो पहलू ने। गुड़ खाओगे तो फोड़े निकलणगे, स्वादी लगता है, चंगी गल है, पर उस स्वाद 10 सैकेंड का निकल जाना, थोड़ा 8-10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना ठीक को नहीं गाना। बस इन्नी को गल है समझना। सुख थोड़ा है, जिन्होंने सुख समझने, दुखों की दास्तान थोड़ी लंबी शुरू हो जाती। इसलिए हजूर कहते ने, विख्या अजहू सुरत सुख आसा। सुरत विच विख्या है। विख्या मैंने माया है। माया मीन्स पदार्थवाद। यह प्राप्त कर ला, वह प्राप्त कर, आ धन मेरा हो जाए, क्षमा करना, आ तन मेरा हो जाए। तो ये जदों सुरत विच चीज़ां आउंदियां ने, उदों तक राजा राम निवासा नहीं होता। इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, ये जिहड़ा सुख असीं मंगणे आ, इस सुख तो शिवजी वर्गे ब्रह्मा वर्गे वो भी डरते रहे। उन्हें आख्या भाई ये सुख नहीं चाहिए, क्योंकि ये विचों दुख निकलते। सो सुख हमू साच कर जाना। असी इस सुख नूं साच मान, साच मीन सदीवी। एक शब्द है हिंदी का सत्य। सत्य इदा उच्चारण करना। हुण सत्य नूं असी झूठ दे विपरीत जिहड़ा सत्य वो समझ ली नहीं। सत्य दे मीनिंग ने जिदा कदी नाश ना होवे। साडे कहंदे ने सत सुहान सदा मन चाओ, वो कहंदे ने सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत है, ईश्वर अनादि है, ईश्वर अविनाशी है, और ईश्वर ही सब तो सुंदर भी है। क्योंकि जिन्हें एडियां एडियां सुंदर मूर्तां बनाईयां, ये किदां हो सकता है भी असी उहदे तो ज्यादा सुंदर हो गए? सब तो सुंदर तो ही होगा ना। जिन्हें वादियां कश्मीर दियां बना दित्तियां, डलहौजी बना दी, कैथोलिक सागर बना दिता, बड़े बड़े लंबे लंबे रेगिस्तान जिथे 8-8 10-10 घंटे जहाज भी उड़ उड़ के थक जान, रेगिस्तान फिर भी नहीं थल्ले मुकदा। जिन्हें एडियां एडियां सोहणियां सीनरियां बनाईयां, आकाश बनाया, पुलाड़ बनाया, सौर मंडल बनाए, वो कितना आप सुंदर होगा ये तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। वो बहुत सुंदर, अति सुंदर। इस वास्ते गुरु नानक साहब कहते हैं, जदों मैं सुरत जोड़ के तेनों वेखना तो मेरे मूँहों निकल जाता है सत सुहान सदा मन चा। एक तो तू सोहना बड़ा है, एक तेरे मन में हर वक्त चाह बनया रहिंदा, स्माइल बनी रहिंदी है, कदी त्रिकुटी नहीं मत्थे ते पैंदी, कदी तू मायूस नहीं होता, कदी तू दुखी दुखी जिहा नहीं दिसदा, ग्लैमर ग्लैमर जिहा नजर आउंदा तेरे फेस तो। तू बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, और सब तो सुंदर वो है। इस सुख तो जिहड़ा असी सुख मंगने आ, शिवजी वर्गे ब्रह्मा वर्गे और ब्रह्मा दे 4 पुत्र सनक सनंद सनातन कुमार संत कुमार इत्यादि, वो भी डरते रहे। सनकातक नारद मुनि वर्गे, शेख नाग वर्गे, पर तिन भी तन मैं मन नहीं पेखा। साडे तन दे विच साध संगत एक मन है ना, वो मन किथे है? ये कहा जा सकता, मेरा ख्याल है भी वो इत्थे हुंदा, माइंड च हुंदा है।
पर किसी की भी डैड बॉडी का पोस्टमार्टम करके मन नूं तक्या नहीं जा सकता, वेख्या नहीं जा सकता। मन का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं। मन विचारां का संग्रह है, उन्होंने तक्या तो नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता। मेरा मन कहता है भी आप ये काम अज नहीं भलके कर रही, साडे मूँह सुधे सिद्ध निकलता ना, मेरा मन कहता है। तो मन है तां ही कहता, पर यह मन नूं किसे विरले ने अपने तन विच लभ्या, तन विच भालिया, महसूस किया भी मेरा मन उडारियां मारदा, संतो मन पवने सुख बने। ये मन जिहड़ा पौण वांगू चंचल सी, वो टिक गया, कबीर साहब ने महसूस किया। पर आम तौर पर इन्हां बारे कहंदे उन्होंने इस तन विच मन नूं भी नहीं देखिया। फिर कहंदे ने इस मन को कोई खोजो हो भाई, ये दसो भी तन छूटे मन कहां समाए। किड्डे सोहणे सवाल ने। तुसीं किसे यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर नूं जाके पुछ लो भी दसो जी जदों तन छुट जाता मन कित्थे जांदा, सरैंडर कर देगा। पर गुरबाणी विच इन्हां चीज़ां दे भी उत्तर है। इसलिए नॉलेज कॉलेज चों मिल सकती है, सोझी गुरुद्वारे चों मिल सकती है। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, तिन भी तन में मन नहीं पेखा, इस मन को कोई खोजो भाई। कबीर साहब महाराज सानू प्रेरणा कर रहे हैं। दसो तन छूटे मन कहां समाए। तन तो छुट जाता ना एक दिन, उदों मन कित्थे जाता। मन तो विचारों का संग्रह है। उंज तो बड़े बचन ने, पर मैनू एक बचन बड़ा ढुकदा नजर आता है, वो जिहड़ा दोहराई वास्ते मैनू माफ कर दिया जे। रैपूटेशन दोष कहते उन्होंने कथा दे विच नहीं होना चाहिए। तुसीं एक बचन पढ़ते हो, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ शाह खनली धोती उजली ना होवी, जे सो धोवण पा। हुण इहदे विचों एक मैसेज लेना है भी जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। कई जन्मां की इस मन के उत्ते मैल लगी, इसका मतलब मन भी जन्म लैंदा। हाँ, जदों तन छुटदा है, आत्मा निकल के सफर ते जाती है, मन भी इहदे नाल ही निकल जाता। इस करके पिछले जन्म की भी मैल है, इस जन्म की वो एक खनली बन गया। खनली मीन तेली दे कोल वो कपड़ा, जिस कपड़े नूं वो इधर उधर पूंजण वास्ते, तेल पूंज हथ पूंजण वास्ते, अपने अड्डे नूं पूंजण वास्ते वरत, वो हौली 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 तेल उहदे च इन्ना रच जाता है, ਉਹਦੀਆਂ ਟੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਸਰਫ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਮਨ ਪੂਰ ਥੰਦਾਈ, ਸਾਧ ਧੂਰ ਕਰ ਸ਼ੁੱਧ ਮਜਾਈ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥੰਦਾਈ ਰੂਪੀ ਇਹ ਥਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਫ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਥਿੰਦਾ, इस तरह संगत की चरण धूड़ के नाल इस मन नूं मांजीए ते फिर इहदे उत्तों ईगो जिहड़ी है दूर होती है। आओ अगलियां पंक्तियां दे अखरी अर्थां वल चलीए, क्योंकि शब्द का आकार लंबेरा है। गुर प्रसादी जय देव नामा, भगत कै प्रेम इन ही है जाना। मन की है कित्थे जांदा है? गुरु की कृपा नाल भगत नामदेव साहब महाराज वर्गे महापुरुष, भगत जयदेव साहब वर्गे महापुरुष, उन्होंने इस गल की समझ आई भी मैं कौन हाँ, कित्थों आया, मेरे जीवन का प्रयोजन की है। जदों तन छुटता है तो मन कित्थे जाता, मन आत्मा के नाल ही चला जाता है, अगली यात्रा के उत्ते निकल जाता है। तो जे मन निर्विचार हो गया सी तो उहदा वजूद खत्म हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, मन का हुण कोई काम ही नहीं गा, मन रहा ही नहीं। पर एक गल समझण वाली है भी मन ही सानू नवान वल जांदा है, मन ही सानू उचान वल जा। किते चिक्कड़ होवे, रस्ते कच्चे पै दिते, चिक्कड़ होवे, खड़े होके जे असीं सोचीए भी ये चिक्कड़ किवें क्रिएट हो गया, तो की उत्तर है भी मिट्टी ऑलरेडी सी, मिट्टी तो है ही पृथ्वी, और है कि मीह पिया जां किसी होर वजह करके पानी आया, उत्थे इकट्ठा हो गया, और पानी दे संगम नाल, पानी दे दोष नाल चिक्कड़ क्रिएट हो गया। चिक्कड़ क्रिएट हो गया, तुहाडा पैर लिपड़ गया, हथ लिपड़ गया चिक्कड़ नाल, हुण इहनूं धोना है तो काहदे नाल धोवोगे? पानी नाल। पानी ने ही चिक्कड़ क्रिएट किया और पानी ही चिक्कड़ नूं धोंदा है। मन ही नीवें पासे ले जांदा है। याद रखना,
जिदन गल बननी है विचोलगी उदन भी मन नहीं करनी। मन का रोल अच्छा भी हो सकता है, मन का रोल ना अच्छा भी हो सकता है। इस वास्ते भगत जयदेव साहब वर्गे महापुरुष, भगत नामदेव साहब वर्गे महापुरुष, उन्होंने ये गल समझ आई, गुरप्रसादी जयदेव नामा भगत कै प्रेम, प्रेम नाल भगती करन वाले, चाह नाल भगती करन वाले। काम दो तरह होंदे ने साध संग, एक ते चाह नाल, दूजा डर नाल। और इन्हां दूआं चों बैटर चाह है। जिहड़ा काम चाह नाल होवे उहदा कोई मुकाबला नहीं। इस वास्ते इन्हां ने भाई गुरु की कृपा नाल जानिया, ये मन, इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका भरम गया तिन साज पछाना। जिन्हां दा भरम, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बारे बड़ी बार मैं विचारां कीतियां ने। बड़े भुलेखे ने साडे। सब तो वड्डा भुलेखा ये वे बई फॉर एग्जाम्पल दास का नाम जसविंदर सिंह है। कोई पूछे कौन हो तुसी, मैं कहांगा जसविंदर सिंह हाँ, क्योंकि वह भी तल बड़ा लो है। पर पता हकीकत की है, ना मैं जसविंदर सिंह हाँ ते ना तुहाडे विचों कोई महिंदर सिंह है, जोगिंदर सिंह है। साडा रीयल नेम जिहड़ा है वो आत्मा है। हुण सारियां आत्मावां ने विहार किवें चलेगा, इसलिए सियाणियां ने ना रखने शुरू कर दिते। ना रल जाण करन, फिर नाल पिता का नाम लिखना ताकि वो किसी तरह रले ना, वेरवे नाल। फिर नाल दादियां दे नाम प्रॉपर्टी लैन लग्या, परदादियां दे नाम ही लिखे जाने शुरू। उंज साडा रीयल नेम की है? आत्मा। पहला तो भरम यह है भी सानू अपने नाम का ही नहीं पता। फिर ये दुकान मेरी है, मकान बेटी बेटा ये वो मेरा। हजूर कहते भी कुछ तेरा नहीं गा, ना तू कुछ नाल लैके आया, ना तू नाल कुछ लैके जाना। जिहड़ा तन लैके आया सा वो भी जान लगे, ये भी तेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं रब होर है, मैं होर हाँ, यही चीज अड़िक्का बनती है। ये भी तेरा भरम है। बहुत सारे होर भरम ने। इस वास्ते जिसका भरम गया तिन साच पछाना, उन्हें सच नाल सांझ पा ली। इस मन को रूप ना रेखिया काई, जिहड़ी गल मैं अक्सर कहना वा, मन का कोई आकार नहीं। मन कोई स्थूल चीज नहीं जिन्हों हथ नाल इदां पकड़ लीए। ये रैड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, येलो है, नहीं कोई रंग नहीं, कोई मोटाई चौड़ाई भी नहीं, कोई इहदा आकार भी नहीं गा। ये विचारां दा संग्रह बस। ਇਹਦਾ कोई रूप रंग नहीं। भगत कबीर साहब महाराज फरमान कर रहे और हुक्मे हुआ हुक्म बूझ समाई। मन क्रिएट भी ਉਹਦੀ रजा च ही ਹੁੰਦਾ है, विचारां दे संकल्प विकल्प। और जो ਉਹਦੀ बख्शिश ਹੁੰਦੀ है फिर किसी वेले मनुख का स्पेस जिहड़ा निर्विचार भी हो जाता है। ये भी ਉਹਦਾ हुक्म समझ के रजा विच तुर के भाणे विच तुर के इस तरह की अवस्था बन जाती है। इस मन का कोई जाने भेओ, कोई इस मन का भेद पा लवे। भेद पाना बड़ा जरूरी है। किसी नाल प्यार पाना हो तो भी भेद, मैनू खिमा करना, किसी का नुकसान नहीं करना हो तो लोग पहला वह भेद पाते हैं। कित्थे बहिंदा है, किन्ने बजे जाता है, किन्ने बजे आउंदा है, की करता है। एक परंपरा हुंदी सी साडे पंजाब दे विच पिंडां च, उहनूं कहंदे सन थड़ा बहना। छोटा जिहा सा मैं, मेरा ख्याल है 5 कुछ साल की उम्र होगी, 4 कतल इक्को दिन साडे पिंड होए। मैनू नहीं सी पता थड़ा बहना किनू आंदे। दुश्मनी सी एक दूजे नाल लगदी सी, तो तरीक मुकदमे चलते सन ते लोग तरीका ते जाते सन। आम ही पिंडां च रिवाज हुंदा सी। मंग ये हुंदी सी भी साडे पिंडों जी चंडीगढ़ नूं सीधी बस ला दे। क्यों जी? वो जी हाई कोर्ट तरीका पैंदियां ने, असीं लेट हो जाते हैं। घरों बहीए तो उत्थे जाके उतरीए, उत्थों बहीए तो घर साडे पिंडों जी चंडीगढ़ नूं बस ला दे। ये बड़ी मंग होंदी सी। हुण ओह तरीक ते एक धिर गई होई, उन्हां वापस आउणा सी 46 दिहाड़ियां लास्ट बस ते रस्ते विच वो जिहड़ा नगर आउंदा सी उत्थों उन्होंने एक जने ने उतर के शराब दियां भी 2-3 बोतलां लै आंदियां ते वो अपना आ रहे ने। बस खाली है, थोड़ियां जिहियां सवारियां ने। दूजी धिर जिहड़ी है वो थड़ा बैठी हुई, इहनूं कहंदे थड़ा बहना भी इत्थे बस रुकनी है। वो जिवें बस रुकी,
एक जना ड्राइवर वाले पासे बारी च चला गया, एक जना अगली खिड़की च, एक जना दूजी च, दूजे सारिਆਂ ਨੂੰ बाहर कढ़ दिता। ਜਿਹੜੇ 4 जने अंदर बैठे सन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अंदर 4 ਨੂੰ गोलियां मार के कतल कर। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ठेठ पंजाबी च खड़ा बहना, भेत लैना। भेत लिया भी अज तरीक ते गए ने और फलां बस के उत्ते उन्हें लास्ट बस के उत्ते आना, इतनियां को सवारियां होंदियां ने, इतना को हथियार भी अज को नहीं लैके गए क्योंकि तरीक ते गए सन, उत्ते तुसीं हथियार नहीं लिजा सकते। अज निहत्थे भी ने, ये सारा भेत पा लिया ना। मित्रता करनी है भेत तां भी चाहिए, दुश्मनी करनी है भेत तां भी चाहिए। इस मन का कोई जाने भेओ, ये साडा दुश्मन बन खलोता है, इहनूं हुण टाणा, ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਭੇਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਲੀਨ ਭਏ ਸੁਖਦੇਵ। ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਰਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਮੀਨਸ ਪਰਮਾਤਮਾ। फिर ये मन सुखदेव परमात्मा विच लीन हो जाता है जदों मन का भेद पा लईए, अदरवाइज नहीं। जियो एक और सगल शरीरा, और इस मन को रव रहे कबीरा। जेड़ा व्यापक परमात्मा, जियो एक और सगल शरीरा दे की अर्थ ने भी वो एक है, सारे शरीरां विच व्यापक है। वो जेड़ा व्यापक परमात्मा है, मैं उस व्यापक परमात्मा नूं जपदा रहना वा, उस व्यापक परमात्मा दे विच जुड़िया रहना वा। इस वास्ते हुण मैं मायकी सुख जिहड़े ने उन्हां दी मंग नहीं करदा। मैं कहना मंगना मंगन नीका, हर जस गुर ते मंगना, क्योंकि इस मंग दे विच फिर बाकी सारियां मंगां आ जांदियां। जंगल दे जिन्ने जानवर ने, हाथी दे पैर दी पैड़ विच हरेक जानवर दी पैड़ आ जांदी, वो सब तो वड्डी है। जिन्हें रब नूं मंग लिया उन्हें सब कुछ ही मंग लिया। गुरु किरपा करे। तो दिता होया समा समाप्त है, लिहाजा गुरमत विचारां नूं मैं इत्थे संकोचन दी आप जी तो आग्या चाहांगा। बेनतियां विचारां करदियां होईयां बेअंत भुलां गलतियां वास्ते दास खिमा दा जाचक है। सो साध संगत, जिस तरह आप जी नूं पता ही ये सेवावां चल रहीआं ने भाई, तो माली पक्षों जितनी कोई हिस्सा पा सकदा होवे भाई, बहुते चो बहुता, थोड़े चो थोड़ा, वो जरूर हिस्सा पा के